ते मोहतरम, जैसा कि हम और आप मुहर्रमुल हराम के महीने में इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पे फातिहा करते हैं। इमाम हुसैन से महब्बत करते हैं तो यकीनन हमें और आपको भी चाहिए यही कि सय्यदना इमाम आली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत हो, सच्ची मोहब्बत हो, अकीदत हो। और जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे असलाफ हैं, औलियाए किराम हैं, इन तमाम लोगों से सच्ची मोहब्बत हो। और सच्ची मोहब्बत का मतलब ये है कि इन बुजुर्गों के रास्ते पर चलो, इमाम हुसैन के रास्ते पर चलो, बुजुर्गों के रास्ते पर चलो, क्योंकि इनका रास्ता इस्लाम है। जब इस्लाम है तो अगर सच्ची मोहब्बत है तो सबसे पहले नमाज की पाबंदी करो, नमाज अदा करो, रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखो। और अगर अल्लाह तबारक व ताला ने अगर तुम्हें दौलत दी है तो ज़िंदगी में एक मर्तबा हज भी करो। ये उन बुजुर्गों का रास्ता है, ना कि जुब्बाबाजी, ताशबाजी, चुगलखोरी, गीबत, तमाशा, फिल्मी गाने और पिक्चर, इन तमाम खुराफात से बचो, इन तमाम खुराफात से बचो, क्योंकि ये दीन का रास्ता नहीं है, ये बुजुर्गान दीन का रास्ता नहीं है, ये इमाम हुसैन का रास्ता नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन का रास्ता तो वो रास्ता है कि आखिरी वक्त में भी अपने नमाज को कज़ा ना होने दिए। तो अगर तुम बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत करते हो तो इन बुजुर्गों के रास्ते पर चलो। और सुनो, आज हमारा हाल क्या है, हमें और आपको क्या चाहिए कि इमाम हुसैन और उनके साथी जो शहीद हो गए उनके नाम पर फातिहा करो। और चाहे वो खिचड़ा हो, चाहे मलीदा हो, चाहे शरबत हो, याद रखें हर वो चीज़ जो हलाल है, जो खाई जाती है, जो चीज़ें पी जाती है, उन तमाम चीज़ों की फातिहा जायज़ है, तमाम चीज़ों की फातिहा जायज़ है। अगर कोई शख्स ये कहे, क्योंकि ऐसा इस तरह अक्सर होता है, कुछ लोग कहते हैं कि आज के दिन सिर्फ खिचड़ा ही होना चाहिए, आज के दिन सिर्फ मलीदा ही होना चाहिए, आज के दिन सिर्फ शरबत ही होनी चाहिए। मुसलमानों, याद रखो हर वो चीज़ जो खाई जाती है, पी जाती है, वो हलाल चीज़ है, उसकी फातिहा जायज़ है। अगर कोई एक चीज़ को इंतखाब कर ले, मुंतखब कर ले, तो वो जाहिलाना है, उसकी जहालत है, उसकी जहालत है। और याद रखो, हम और आप जो फातिहा करते हैं, ये फातिहा करना फ़र्ज और वाजिब नहीं है। अगर कोई शख्स फातिहा ना करे तो वो गुनहगार नहीं है, वो शख्स गुनहगार नहीं है। लेकिन अगर वो बिल्कुल फातिहा करता ही नहीं है तो उसकी महरूमी है। लेकिन याद रखो, अगर कोई शख्स फातिहा से रोके, अगर कोई शख्स फातिहा करने से मना करे, तब वो शख्स गुमराह है, वो बदमज़हब है। लेकिन याद रखो, फातिहा करना फ़र्ज नहीं है। अगर फातिहा नहीं करेंगे आप गुनहगार तो नहीं होंगे, लेकिन याद रखो मुसलमानों, अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हम गुनहगार हो जाएंगे। और हमारा हाल क्या है
कि हम और आप करते क्या है कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास मालो दौलत नहीं है, तो हम कर्ज लेकर के फातिहा करते हैं। ऐ मुसलमानों, याद रखो, जो मालिक निसाब होता है उस पर ज़कात फर्ज होती है, जो मालिक निसाब होता है उस पर कुर्बानी वाजिब होती है, लेकिन फातिहा ना वाजिब है ना फर्ज है। तो अब कर्ज लेने की ज़रूरत क्या है? अब चाहते हो कि हमें भी फातिहा करनी चाहिए, तो उसका तरीका ये है कि कुरान पाक की तिलावत करो, कलमा शरीफ का विर्द करो, दुरूद पाक कसरत से पढ़ो। इससे बड़ी फातिहा और क्या हो सकती है? इससे बड़ी फातिहा और क्या हो सकती है? और जो कर्ज लेते हैं अपने बच्चों पर तंग दस्ती करते हैं, घर वाले परेशान होते हैं, बीवी बच्चे परेशान होते हैं। एक तो घर में खाने के लिए खाने का सामान नहीं है, दूसरे में कर्ज लेकर के हम फातिहा करते हैं। फातिहा करना ये फर्ज और वाजिब नहीं है। फातिहा हम इसलिए करते हैं, बुजुर्गों की याद को ताज़ा करते हैं, बुजुर्गों की यादें मनाते हैं। तो उसकी यादों को मनाने के लिए आप कुरान पाक की तिलावत करें, आप कलमा शरीफ का विर्द करें, और इन तमाम चीज़ों का सवाब अपने वलियों के नाम पर, अपने घर के बूढ़ों और बुजुर्गों के नाम पे इसाले सवाब आप करते रहें। यकीनन ये सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन फातिहा है। आज हम और आप मुहर्रमुल हराम में क्या करते हैं? ताज़िया बनाते हैं, ताज़ियादारी करते हैं। ऐ मुसलमानों, याद रखो, आज जो ताज़िया बनाए जाते हैं ये तरह तरह के ताज़िए बनाए जाते हैं जिसमें तस्वीरें लगी होती है। ये इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़ा, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े का सही नक्शा नहीं है, और उससे फिर घुमाया जाता है, उसे गश्त कराया जाता है। याद रखो मुसलमानों, ये तमाम के तमाम चीज़ें नाजायज़ व हराम है, तमाम के तमाम चीज़ें नाजायज़ व हराम है। और हम क्या करते हैं? ताज़िया तो बनाते हैं, इमाम बाड़े पे रखते हैं, और कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है लोग पंजे को भी रखते हैं। दो, चाहे वो ताज़िया हो चाहे वो पंजा हो, कहते हैं बीबी फातिमा का पंजा है। ऐ मुसलमानों, याद रखो, ताज़िया हम बना करके रखते हैं, वहाँ पे खाना चढ़ाते हैं, वहाँ पे फातिहा पढ़ते हैं, वहाँ पे खाना चढ़ाते हैं और मन्नतें मानते हैं। ऐ मुसलमानों, याद रखो, वहाँ पे जो फातिहा पढ़ते हैं, जो खाना चढ़ाते हैं, वो तमाम के तमाम चीज़ें नाजायज़ हैं, ये बेबुनियाद है, ये तमाम के तमाम चीज़ें नाजायज़ है। इसलिए कि इमाम हुसैन, और हम ये चाहते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम इमाम हुसैन के नाम पर फातिहा करते हैं, इमाम हुसैन के नाम पर हम फातिहा करते हैं। बेशक इमाम हुसैन के नाम पर फातिहा कीजिए, मगर उन चीज़ों से बचें, ये तमाम के तमाम खुराफात हैं। वहाँ पे जो ताज़िया बनाते हैं, जो खाना चढ़ाया जाता है, उस जगह पे हम फातिहा पढ़ते हैं। वो खाना, वहाँ पे फातिहा पढ़ना, चाहे वहाँ पे पंजा हो चाहे वहाँ पे ताज़िया हो, इन तमाम जगहों के खाना को नाजायज़ करार दिया गया है। और कुछ लोग तो ऐसे भी ये हैं, वो सोचते हैं कि जब हम मातम करते हैं तो वो सोचते हैं इससे हमारी शान जाहिर होती है। ऐ मुसलमानों, याद रखो, मातम करने से, ताज़िया बनाने से, ताज़िया को झुककर सलाम करने से मुसलमानों की शान जाहिर नहीं होती है, बल्कि ये तमाम के तमाम फजूल हैं, ये तमाम के तमाम बेबुनियाद हैं, ये तमाम के तमाम नाजायज़ है। अरे मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो मुसलमानों की शान जाहिर हो, तो इससे बड़ी और क्या हो सकती है? मस्जिद, मोहल्ले की मस्जिद में पहुंच जाओ, 5 वक्त नमाज अदा कर लो, ईद की नमाज जमात से पढ़ लो, जुमे की नमाज पढ़ लो। इससे मुसलमानों की शान जाहिर होती है, ना के ढोल बजाने से, ना के ताज़िया बनाने से, ना के तमाशा करने से मुसलमानों की शान तो जाहिर नहीं होती है, बल्कि मुसलमानों की बर्बादी होती है। इसलिए याद रखो मुसलमानों, जो इमाम बाड़ा बनाते हैं इसकी कोई हकीकत नहीं है, इसकी कोई भी हैसियत नहीं है। वहाँ पे लोग मन्नतें मानते हैं, वहाँ पे लोग खाना चढ़ाते हैं। इन तमाम खानों को
ये तमाम के तमाम खाने नाजायज है। और याद रखो मुसलमानों, कुछ लोग ये कहते हैं कि ताजिया बनाना जायज है मगर उसे घुमाना जायज नहीं है। तो याद रखो मुसलमानों, हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी फतावा अजीजिया में लिखते हैं कि ये जो ताजिया बनाते हैं इसमें तस्वीर बनाई जाती है, ये तमाम के तमाम चीजें नाजायज और हराम है। और सुनो मुसलमानों, जिस इमाम को हम और आप मानते हैं, जिनके फतवे अरबो अजब में माना जाता है, जिनके फतवे अरबो अजब में माने जाते हैं, उस इमाम का भी बयान तो सुन लो, जिसे पूरी दुनिया आला हजरत के नाम से जानती है। पूरी दुनिया आला हजरत के नाम से जानती है। आला हजरत से जब पूछा जाता है तो आला हजरत फरमाते हैं, आज जो ये ताजिए बनाए जाते हैं ये तमाम के तमाम खुराफात, ये नाजायज व हराम है। और घुमाने के बारे में जब पूछा गया, लोगों ने सवाल किया कि बनाना जायज़ है और घुमाना नाजायज़ है, तो आला हजरत ने इससे भी मना फरमाया कि ये भी चीज़ें नाजायज़ व हराम है। तो ऐ मुसलमानों, हमें और आपको चाहिए कि हम बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत करें। और सच्ची मोहब्बत जब ही हो सकती है जब हम बुजुर्गों के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। अपनी जिंदगी को गुजारें तो अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलो, नमाज की पाबंदी करो, जब रमजान का महीना आए तो रोजे रखो और कुरान पाक की तिलावत करो और बुजुर्गों के नाम पे फातिहा करो। बुजुर्ग इससे बेहतरीन फातिहा और कुछ भी नहीं हो सकती है। तो हमारे लिए यही जरूरी है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि जब ताजिया बनाते हैं तो चंदा भी लेते हैं। ऐ मुसलमानों, याद रखो, एक तो वो हराम काम है, एक तो नाजायज व हराम काम के लिए चंदा भी देना ये भी हराम। कभार झगड़ा और फसाद भी हो जाता है, लाठी और डंडे बरसते हैं, आपस में तलवारें चल जाती है। ऐ मुसलमानों, और तुम कहते हो कि हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, ये इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं है। अगर तुम सच्ची मोहब्बत करते हो तो इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करो और सच्ची मोहब्बत उसी वक्त हो सकती है। ऐ मुसलमानों, अगर तुम जिंदगी जीना चाहते हो तो इमाम हुसैन को फातिमा के आंगन में देखना, और अगर तुम मरना चाहते हो तो इमाम हुसैन को मैदान करबो बला में देखना। इमाम हुसैन को मैदान करबो बला में देखना। इमाम हुसैन ने कहा, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तुम तीर आजमा हम जिगर आजमाए, तुम तीर आजमा हम जिगर आजमाए।